Good morning, students. So, in last class we have talked about birds. I think birds की बात की थी. Yes, animals that lay eggs. ऐसे जानवर जो अंडे देते हैं उनके बारे में बात की थी. So today we are going to talk about metamorphosis. Metamorphosis मतलब कीड़े, ठीक है? कीड़े कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में today we are going to talk. So metamorphosis. चलिए शुरू करते हैं. metamorphosis. Okay. Some animals and insects go through several changes before they become adults. कुछ जानवर और कुछ कीड़े एडल्ट बनने से पहले बहुत सारे अलग अलग फेज से होके जाते हैं. This biological process by which an animal is physically goes through different forms and before it finally becomes an adult is called metamorphosis. तो ऐसा बायोलॉजिकल तरीका जिसमें किसी भी जानवर को बहुत अलग अलग शारीरिक रूप रंग के बदलाव से होके फाइनली वो किसी एक जानवर में बदलता है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस में बहुत ही आसान तरीके से आपको दिखाता हूँ. देखो, पत्तों के ऊपर, लीव के ऊपर बटरफ्लाई ने अंडे छोड़े, ठीक है? तो सबसे पहला फॉर्म क्या हो गया? अंडों का फॉर्म, ठीक है? उस अंडों में से लार्वा बाहर आए और वो लार्वा उसी पत्ते को खाने लगे, ठीक है? उस पत्तों को खाने के बाद, पूरी एनर्जी स्टोर करने के बाद उन्हीं पत्तों के ऊपर, दूसरे पत्तों के ऊपर, चलो वो पत्ता उन्होंने खा लिया तो दूसरे पत्ते के ऊपर वो चले गए और अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लिया, ठीक है? और उस बॉक्स को पत्तों के साथ लटका लिया, ठीक है? बाद में एक दूसरा मधुमक्खा आया और बाद में कुछ वक्त के बाद उसमें से मधुमक्खी बाहर आ गई, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन था. सबसे पहले अंडे, उसके बाद लार्वा एंड देन बटरफ्लाई. 2 फेजेस से होके वो बाद में मधुमक्खी बनी, हाँ या ना? तो इसी फेजेस के बदलाव के चेंजेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस, ठीक है? चलो इसको पढ़ते हैं. अ बटरफ्लाई लेज हर एग्स ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स. कोई भी पतंगा, बटरफ्लाई पत्तों के अंडर साइड मतलब नीचे के साइड के तरफ अंडे देते हैं. तो नीचे के साइड के तरफ अंडे दे दिए. द एग्स हैच इनटू द कैटरपिलर्स विच फीड ऑन द लीव्स. इन अंडों से बाद में कैटरपिलर बनते हैं जो पत्तों को खाते हैं. द कैटरपिलर्स फीड क्विकली एंड देन बिल्ड कोकून्स. ये कैटरपिलर है वो जल्दी से पत्ते को खा लेते हैं और बाद में कोकून्स नाम का एक कवर अप बना देते हैं अराउंड देमसेल्व्स, उनके आसपास. दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्यूपा. इस स्टेज को प्यूपा बोला जाता है. नेक्स्ट, द कैटरपिलर स्लोली चेंज इन देयर शेप इनसाइड द प्यूपा. जो कैटरपिलर होते हैं वो धीरे धीरे अपने शरीर को बदलते हैं इन्हीं प्यूपा के अंदर. ये प्यूपा अंडे के जैसा ही होता है बट ये अंडा नहीं है, इसलिए इसको प्यूपा बोलते हैं. एंड डेवलप इनटू द बटरफ्लाई. सो धीरे धीरे वो पतंगा बनने लगते हैं. देन दे ब्रेक द प्यूपा एंड फ्लाई अवे. उसके बाद वो प्यूपे को तोड़ देते हैं और उससे बाहर निकल के उड़ जाते हैं. समझ में आया? तो ये हमारा था मेटामॉर्फोसिस. अलग अलग शारीरिक रंग रूप से बदल के पतंगे में बदल जाना, ठीक है? द बटरफ्लाई गोज थ्रू 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ. यहाँ पे पतंगा 4 अलग अलग स्टेजेस से होके पतंगा बनता है, ठीक है? उसी तरीके से सिर्फ मधुमक्खियां ऐसे नहीं करती, बहुत सारे और जानवर हैं जो भी इसी तरीके से मेटामॉर्फोसिस करते हैं. जैसे कि मेंढक, फ्रॉग, वो भी मेटामॉर्फोसिस करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे देखो, द फ्रॉग लेस इट्स एग इन वाटर इन लार्ज क्लस्टर्स कॉल्ड स्पॉन्स. जो मेंढक होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ही ज़्यादा अंडे देते हैं पानी के अंदर.
ऐसे लगता है जैसे कोई बादल है अंडों का, ठीक है, जिसको स्पाउंस बोला जाता है। द यंग वंस हैच फ्रॉम द एग्स, दीज आर नोन एज टैडपोल्स। जो छोटे छोटे होते हैं वो इन अंडों से बाहर आ जाते हैं और पानी में घूमने लगते हैं, जिसको बोला जाता है टैडपोल्स। एज दे ग्रो इन द टैडपोल्स लूज देयर टेल्स, जैसे जैसे वो टैडपोल्स से बदल जाते हैं उनकी पूंछ चली जाती है, ठीक है। फाइनली दे ग्रो इनटू द एडल्ट फ्रॉग, और उसके बाद वो एक मेंढक में बदल जाते हैं। तो मधुमक्खी बटरफ्लाई की तरह मेंढक फ्रॉग भी मेटामॉर्फोसिस करते हैं, अलग अलग स्टेजेस से होके जाते हैं। चलो दूसरे भी हैं, यहाँ पे देखो ड्रैगन फ्लाई भी मेटामॉर्फोसिस से होके हो जाती है। द एग्स ऑफ अ ड्रैगन फ्लाई, यहाँ पे देखो लंबे पत्ते के ऊपर उन्होंने अंडे रखे हैं, ठीक है। द एग्स हैच इनटू टाइनी बेबीज कॉल्ड निम्स विच डू नॉट हैव विंग्स। ये अंडे बाद में एक छोटे छोटे कीड़ों में बदल जाते हैं, जिनको निम्स बोला जाता है, विच डू नॉट हैव विंग्स, जिनके पंख नहीं होते। They gradually develop wings as they become adults. जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी पूंछ चपटी होने लगती है और पंख आने लगते हैं, ठीक है। तो ये भी मेटामॉर्फोसिस से होके गुजरते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी एक है, ये एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। चलो ये यहीं तक था, हाँ यहीं तक था, अभी सीधा एक्टिविटी है। एक्टिविटी, डिफरेंट एनिमल्स ले देयर एग एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग तरीके के जानवर अलग अलग जगहों पे अंडे देते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये अंडे किसके हो सकते हैं। तो सबसे पहला है ट्रीज, पेड़ों के ऊपर कौन अंडे देता है? ऑब्वियस सी बात है, कौन देता है? पंछी देते हैं। सो आंसर विल बी बर्ड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बर्ड्स, BIRDS, ठीक है। ओके, देन रीड्स, नदी के किनारे जो घास होता है ना, उस घास के ऊपर कौन अंडे देता है? ऑब्वियस सी बात है, बतख देते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डक्स, DUCKS, ठीक है, डक्स। बाद में फर्नीचर, कोने, अच्छा ये तो एडवर्टीजमेंट भी आती है ना कि कोनों में पोछा नहीं लगाऊंगी, कोनों में पोछे करने के 11 लाख लूंगी। क्यों? कोनों में ऐसा क्या है? तो कोनों में है मच्छर, है कि नहीं? ऐसी एडवर्टीजमेंट आती है ना, तो कोनों में होते हैं मच्छर। फर्नीचर का कॉर्नर हो, फ्रिज का कॉर्नर हो, वहाँ पे मॉस्किटोज अंडे देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? मॉस्किटोज, QUITOES, मॉस्किटोज, ठीक है। तो फर्नीचर यहाँ पे, हाँ ये तो इजी है। पत्तों के नीचे कौन अंडे देता है? ऑब्वियस, अभी देखा हमने, इट इज अ बटरफ्लाई, ठीक है। चलो, सैंडी रिवर ब्रांड्स, अच्छा सैंड मतलब होती है मिट्टी, और मिट्टी वाला नदी किनारा, ठीक है, जहाँ पे मिट्टी, रेत कम हो मिट्टी ज्यादा हो, तो ऐसी जगहों पे कौन देता है? नहीं, सैंडी, सैंड मतलब रेत, रेत वाला नदी किनारा हो तो वहाँ पे कछुए अंडे देते हैं, इट इज टर्टल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टर्टल्स, टर्टल्स। यहाँ पे क्या लिखा है? शोर, मतलब नदी के किनारे मिट्टी वाला हिस्सा जहाँ पे कीचड़ ज्यादा हो, तो यहाँ पे ना एलिगेटर अंडे देते हैं, एलिगेटर, ठीक है। मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, एलिगेटर लिखो या क्रोकोडाइल, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे भी ओके। तो ये सारी चीजें, अभी आप किसी नदी किनारे पहुंच गए और रेत वाला हिस्सा है और आपको अंडे मिले तो समझना कि वो कछुए के अंडे हैं, डरने की जरूरत नहीं। पर कीचड़ वाला हिस्सा है और अंडे हैं तो वहां से भाग लेना, क्योंकि वहां पे कहीं ना आसपास मगरमच्छ होगा, आपको खा जाए उससे पहले भाग लेना, ठीक है। चलो, अनजम्बल द लेटर्स एंड राइट द करेक्ट नेम्स बिलो ईच पिक्चर। पिक्चर के नीचे हमने नाम तो लिख लिए, अब ये स्पेलिंग्स है जिसको जंबल कर दिया गया है, इधर उधर कर दिया है स्पेलिंग को। तो ऊपर जो हमने आंसर लिखे ये वही है,
तो ये देखो सबसे पहला UKDCS दैट इज डक्स, DUCKS, बाद में ये RB, तो ये हो जाएगा बर्ड्स, ठीक है। बाद में RTO, ये हो जाएगा टर्टल, चलो ये हो जाएगा क्रोकोडाइल, ये हो जाएगा मॉस्किटो, ये हो जाएगा बटरफ्लाई, ठीक है। तो उसके नीचे सही स्पेलिंग आप सभी लिख देना, ओके। चलो नाउ आई नो, इस चैप्टर पढ़ने के बाद अब मुझे पता चला, क्या पता चला हम एक एक करके देखते हैं। नाउ आई नो द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल प्रोड्यूसेस अनदर ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ऐसा जरिया, ऐसा रास्ता जिससे जानवर अपने ही जैसे दूसरे बच्चों को पैदा करते हैं, उस तरीके को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस, सारी जिंदा चीजें रिप्रोड्यूस करती हैं, अपने ही जैसे दूसरों को जन्म देती हैं। एनिमल्स मोस्टली रिप्रोड्यूस इन 2 वेज, ज्यादातर जानवर 2 तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। आइदर बाय लेइंग एग्स, या तो वो अंडे देंगे, दैट हैज, जो फूटने के बाद बच्चे बाहर आएंगे, और बाय डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू बेबीज, या फिर बच्चों को सीधा ही पैदा करेंगे। एनिमल दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज आर कॉल्ड मैमल्स, ऐसे जानवर जो सीधा ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम मैमल्स बोलते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट एंड फिश ले फर्टिलाइज्ड एग्स इन विच द बेबी डेवलप्स, पंछी, कीड़े और मछलियां वो अंडों को पानी में छोड़ती है जिसमें से बच्चे बाहर आते हैं। द एग्स हैव 3 पार्ट्स, द शेल, द एब्यूमेन एंड द योक। किसी भी अंडे के मुख्य 3 हिस्से होते हैं, शेल, एब्यूमेन एंड योक। पीला वाला हिस्सा है उसको योक बोलते हैं, सफेद वाला हिस्सा उसको एब्यूमेन, और सबसे बाहर जो खोल होता है उसको बोलते हैं शेल। नेक्स्ट, some animals and insects go through several changes before they become adults। कुछ जानवर या कीड़े बहुत सारे स्टेज से होके वो कीड़े या जानवर बनते हैं, तो बहुत सारे हिस्से शारीरिक बदलाव होते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट, डिफरेंट एनिमल्स ले देयर एग्स एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग तरीके के जानवर अलग अलग जगहों पे अंडे देते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, वो आपको लिख लेना है। जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आप टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो, बट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारी चीजें आपको नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। तो जहाँ पे ब्लैंक्स दी गई हैं वो चाहो तो आप फिलहाल टेक्स्ट बुक में लिखो, उसको भी नोटबुक में तो लिखना ही है, बट बाद में लिखोगे तो चलेगा। बट क्वेश्चंस आंसर यू हैव टू कंपल्सरी राइट इन योर नोटबुक, फेयर बुक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। इन नेक्स्ट क्लास चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं होता, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है। सेकेंड पार्ट एनिमल एडेप्टेशन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, सब कुछ दिमाग में उतर गया होगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।